एक बार इमेजिन करके देखो कि जब तुम्हारी मम्मा 60 इयर्स की हो जाएंगी, 70 इयर्स की हो जाएंगी, क्या वो वैसी ही दिखेंगी जैसी अब दिखती हैं? जरा जाके देखना किचन में कि मम्मी इस वक्त कैसी नजर आ रही हैं। अभी तो वो फिर भी हेल्दी लग रही हैं, उनकी स्किन भी टाइट है, उनका फेस अभी रेड दिख रहा है, कोई झुर्री नहीं है ना? लेकिन जब वो 60 साल की होंगी तब वो कैसी नजर आएंगी? तब उनके रिंकल्स आ जाएंगे, जो उनका फेस एकदम पेल हो जाएगा, फीका पड़ेगा, वेन होगा, एकदम जर्द कलर का हो जाएगा। वो जो खून था, जो चेहरे पे सुर्खियां टूटती थी, वो नहीं रहेंगी। अब वो बूढ़ी नजर आएंगी, भुजा भुजा सा चेहरा हो जाएगा जब वो 60-65 साल की हो जाएंगी। क्या ये सोच के तुम्हारे दिल में दर्द नहीं हो रहा? क्या सोच के तकलीफ महसूस नहीं हो रही? बिल्कुल यही तकलीफ है माय मदर एट 66 की। जो कमला दास, जो कि हमारी साउथ इंडियन राइटर है, वो भी सिर्फ अपना दर्द ही यहाँ पे बयां कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं एक पोएम के थ्रू। क्या कहती हैं वो? आई The new age world today relies greatly on the power. क्या कहती है हमारी कमला दास कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, अब आपको अच्छे से नजर आएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, के ड्राइव करते हुए कहां से? अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। तो गाड़ी में जा रही है हमारी कमला दास, हमारी पोएट, बराबर में उनकी माँ बैठी हुई है गाड़ी के अंदर, और वो एयरपोर्ट की तरफ निकल रही है। अब उनकी नजर अपनी माँ पे पड़ती है। डोज वो ऊँग रही है, ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ है, हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका चेहरा ऐसा हुआ है बिल्कुल जैसे कि मुर्दा, उनमें जान ही ना बची हो। And realize with the pain of a corpse, and realize the pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. वो बिल्कुल बूढ़ी नजर आ रही हैं, लेकिन अपना दिमाग, अपना ध्यान इधर से हटाने के लिए, ताकि मैं इस दर्द से खुद को दूर कर पाऊं, क्या किया? क्या? I looked away out at young trees sprinting, the very children spilling. जो रास्ते में खिड़की से बाहर मुझे पेड़ नजर आए थे, मैंने नजर हटाई अपनी माँ से, और जो पेड़ थे मैं उनको देखने लगी, ताकि मेरा ध्यान हट जाए। मैं बच्चों को, स्पिल का मतलब क्या होता है? स्पिल का मतलब होता है निकल के आना। जो बच्चे निकल के आ रहे थे, मैंने उनकी तरफ नजर दौड़ाई, वो जो दौड़ रहे थे बच्चे, वो जो स्प्रिंटिंग हो रहे थे, ट्रीज, जो आगे बढ़ते हुए ट्रीज मुझे नजर आ रहे थे, मैंने उधर अपना ध्यान लगाया। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। लेकिन जब जो एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हो गया था, उसके बाद कुछ दूर खड़े होते हुए मैंने क्या करा? आई लुक्ड अगेन एट हर। मैंने दोबारा अपनी माँ को देखा। When pale as a late winter's moon, बिल्कुल पीली पड़ी है, फीका कलर है, बिल्कुल चेहरे पे से रंगत उड़ी हुई है, जैसे कि कोई जो सर्दी का चांद होता है ना, सर्दियों में चांद बिल्कुल बुझा होता है, बिल्कुल वैसी वो नजर आ रही है। And felt that old familiar ache, my childhood's fear. अब मुझे पुराना मेरा जो दर्द था, जो मेरे बचपन का दर्द था, वो मुझे दोबारा से होने लगा। वो डर मुझे दोबारा से याद आ गया। वो डर था fear of losing my mother, अपनी माँ को खो देने का डर। वो डर दोबारा से मुझे होने लगा इस उम्र में। But all I said was see you soon, अम्मा। लेकिन मैं कुछ और नहीं कह पाई, मैं सिर्फ इतना कहा, अम्मा फिर मिलेंगे। And all I did was smile and smile and smile. Was she really smiling? No, not at all. She wasn't smiling. She was hiding her tears. वो अपने आंसुओं को रोक रही थी, अपनी तकलीफ को छुपा रही थी। वो मुस्कुरा नहीं रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी? ताकि माँ को दुख ना पहुंच जाए, कि माँ देखेगी कि मेरी बेटी रो रही है, वो दुख में है, वो मुझे देखकर दुख में है कि मैं इतनी बूढ़ी नजर आ रही हूँ, क्या पता मैं दोबारा उससे मिल पाऊं ना मिल पाऊं, तो कहीं वो मेरी माँ को और दुख ना पहुंचे, इसलिए मुस्कुरा देते, एक झूठी सी मुस्कुराहट मुस्कुरा देती है। बस इतनी सी ही है, यही पोएम थी। बताओ ये क्या पोएम है? क्या ये पढ़ने की चीज है? ये तो एहसास है, जज्बात है। ये तुम्हारे साथ भी, मेरे साथ भी, सबके साथ है। और जिसने अपनी माँ को खोया होगा, वो तो इस वक्त रो रहा होगा, वो तो रो रही होगी इस वक्त, वो नहीं कंट्रोल कर पाया होगा, क्योंकि है ये इतनी एक्सप्लेनेशन, ये है इतनी प्यारी पोएम। बस यही है। पूछ ले भाई क्या पूछेगा, पूछ ले एग्जाम में क्या पूछेगा, ला हम बता देंगे। इससे ज्यादा हम इतनी मम्मा से क्या करते हैं, ऐसे ही तो आओ चलो देखते हैं क्या इसके अंदर। दोस्तों ये तो थी पोएम, कमला दास इसकी राइटर है। एक बार कमेंट में लिख दो क्या हुआ, थोड़े आ जाओ वापस, आ जाओ कंट्रोल, आ जाओ। अब कमेंट में एक बार लिख दो ना, यार कमला दास इज राइटर ऑफ इज पोएट ऑफ किसी की माइंड की। आज तो प्रोसेस में तो कॉमन लाइंस जो तुम्हें लर्न करनी, याद करनी, वो देख लो। फियर ऑफ लूजिंग वंस मदर, के अपनी माँ को खोने का जो फियर होता है वो इसमें दिखाया गया है। मदर कैसी है? फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब मेरा बच्चा नाजुक, लिखो फ्रेजाइल, मेरा बच्चा, ये सब लिखो एक साथ। ओल्ड है, वेन एंड कॉप्स लाइक है, बिल्कुल ऐसी है जैसे मुर्दा हो गई हो। वेन पेल, पीली पड़ी हुई है, फीका रंग हुआ है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब हो गया years have passed। राइटर ने उधर क्यों देखा था? वो जो ट्रीज थे वो किसको दिखा रहे हैं? कि जो साल बीत गए उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। और मेरी चिल्ड्रन किसको दिखा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं यंग, यूथफुलनेस को, कि यंग है वो, और वहां उसकी जो माँ थी वो बूढ़ी थी, तो ये दिखा रहे थे, ठीक है। आज और इसमें कुछ खास तो इतना है नहीं, बट मैं इसके तुम्हें पोएटिक डिवाइस करा देता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट लाइंस पूछी जाती है वो बता देता हूँ। आओ मेरा बच्चा, क्या जी यूनिक की प्रिंटिंग ट्रीज किसको दिखा रहे हैं?
यूथनेस को ये तो बताइए तुम्हें कि किसको दिखा रहे, यूथफुलनेस को दिखा रहे, जवानी को दिखा रहे, स्प्रिंटिंग ट्रीज और जो यंग चिल्ड्रन थे वो, ठीक है। एलिट्रेशन इसमें क्या यूज किया, पोएटिक डिवाइस। अब एलिट्रेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मैं इसकी एक सेपरेट पोएटिक डिवाइस की वीडियो तुम्हें दे दूंगा, और शायद मैं अभी दे चुका हूँ अगर तुम ये बाद में देख रहे हो मेरा वीडियो, ठीक है। तो एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी। अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलता हूँ। एलिट्रेशन का मतलब होता है एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा, आवाज निकल रही सेम। जैसे इसमें फा फा था, फा, इसमें क्या था, फा था, तो फा हो गया इसमें। आओ दिखा देते हैं। फेमिलियर का फा और चाइल्डहुड का फेयर का फा, तो फा फा हो गया, तो एलिट्रेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन ऐसे दिखाना